बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं तारिक। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो कद्दू बीज के हवाले से है। मैं कद्दू बीज के बारे में आपको कुछ चीज़ें बताने जा रहा हूं। कद्दू बीज उन ग़िज़ाओं में शामिल होता है जो सुपर फूड के नाम से मशहूर हैं। इसको सेहत का खजाना भी कहते हैं। ये ग़िज़ाइयत से भरपूर है। देखने में ये बड़ा छोटा बीज महसूस होता है, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा विटामिन्स और मिनरल्स पाए जाते हैं। कद्दू बीज के हैरान कुन फ़वाइद की अगर बात करें तो कद्दू के बीज फाइबर, प्रोटीन, मैग्नीशियम, जिंक और सेहतमंद चिकनाइयों से भरपूर होते हैं। कद्दू के बीज इस्तेमाल करने से आपके दिल की सेहत बेहतर होती है। ये शुगर लेवल को कंट्रोल करते हैं। इसके अलावा ब्लड प्रेशर को मतवाज़न रखने में भी हेल्प करते हैं और आप और ह्यूमन बॉडी को तवानाई फराहम करने का बेहतरीन ज़रिया है। कद्दू के बीजों में ये जो जिंक पाया जाता है, ये मर्दों की सेहत के लिए ख़ास अहमियत रखता है। यानी मर्दाना कमज़ोरी को दूर करता है, जिस्मानी क़ुव्वत को बढ़ाता है और मदाफ़ती निज़ाम उसको कहते हैं जो बीमारियों कंट्रोल करता है, यानी कि आपके जिस्म में बीमारियां नहीं आने देता और मदाफ़ती निज़ाम को मजबूत करता है। कद्दू बीज जो है, इसमें जैसा कि मैंने बताया है कि इसमें फ़ाइबर होता है। फ़ाइबर जो है वो ह्यूमन बॉडी का जो डाइजेशन सिस्टम होता है, यानी निज़ाम को बेहतर करता है। कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज़ को दूर करता है। इसके अलावा वेट लॉस करने में हेल्प करता है। कद्दू बीज में एंटीऑक्सीडेंट्स भी पाए जाते हैं। एंटीऑक्सीडेंट्स जो हैं वो उनका ह्यूमन बॉडी में बड़ा एक अहम किरदार है। इसको समझना बड़ा ही ज़रूरी है। ये टॉपिक थोड़ा काफ़ी डिफ़िकल्ट है, इसके लिए काफ़ी थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है। ये जो मैं देर से वीडियो डालता हूँ, एक्चुअली मैं काफ़ी बिज़ी भी होता हूँ, तो इसके लिए फिर वो थोड़ी तैयारी भी करनी पड़ती है ना। ठीक है, स्टडी जो है, जितने भी प्रोफेसर हैं, लेक्चरर हैं, बेशक उन्होंने पीएचडी वगैरह की होती है, लेकिन जब भी वो लेक्चर वगैरह देते हैं, ठीक है, या कोई भी नॉलेज डिलीवर करते हैं, मेरा मेन मकसद ये है कि मैं थोड़ा जो आपको नॉलेज डिलीवर करूं। ठीक है, मेरा और कोई मकसद नहीं है, कोई बिज़नेस का मकसद नहीं है। ठीक है, तो अगर आपको कोई मेरे इस नॉलेज से बेनिफिट हो तो मेरे चैनल को जो है वो सब्सक्राइब कर दिया करें और वीडियो को जो है लाइक कर दिया करें। ठीक है, बस इतना ही है। तो एंटीऑक्सीडेंट्स की बात हो रही थी कि ये जो कद्दू के बीज हैं, इनको पम्पकिन सीड्स भी कहते हैं। तो इनमें एंटीऑक्सीडेंट्स भी पाए जाते हैं। देखें ना, एंटीऑक्सीडेंट्स है क्या? ये सुना तो बड़ी दफ़ा सुना है मैंने भी। पहले जब इसका नॉलेज नहीं था तो मैं भी समझता था कि पता नहीं ये एंटीऑक्सीडेंट्स है क्या। ठीक है, तो एंटीऑक्सीडेंट्स का ह्यूमन बॉडी में बड़ा रोल है, क्योंकि ये फ्री रेडिकल जो जिस्म को नुकसान पहुंचाते हैं उनको कंट्रोल करते हैं। एंटीऑक्सीडेंट जो है जिस्म को नुकसान पहुंचाने वाले फ्री रेडिकल्स। अब फिर एक और बात सामने आ गया कि फ्री रेडिकल्स क्या है। ठीक है, बेसिकली फ्री रेडिकल जिस्म में बनने वाले गैर मुस्तहकम मॉलिक्यूल को कहते हैं। थोड़ा कंसेप्ट या सिनेरियो थोड़ा डिफ़िकल्ट है, लेकिन आपने इसको अंडरस्टैंड करने की थोड़ी कोशिश करनी है तवज्जो के साथ। ठीक है, जिस्म में बनने वाले गैर मुस्तहकम मॉलिक्यूल होते हैं, ये जो फ्री रेडिकल्स होते हैं, और इनमें इलेक्ट्रॉन की बड़ी कमी होती है। इलेक्ट्रॉन का भी एक अपना रोल है। अगर मैं उस तरफ जाऊंगा तो फिर असल जो चीज़ है वो वहीं की वहीं रह जाएगी। तो ये अपने कमी पूरी करने के लिए जिस्म के जो खुलियात हैं उनसे इलेक्ट्रॉन छीनने की कोशिश करते हैं। ठीक है, जिससे खुलियात को नुकसान पहुंचने का खदशा होता है।
अब हमने ये देखना है कि ये फ्री रेडिकल्स बनते कैसे हैं, कहाँ से ये आते हैं, ठीक है, इनका सोर्स ऑफ क्रिएशन क्या है। तो जब आप प्रोसेस फूड या बैड फूड्स आप यूज़ करते हैं तो जिस्म जो है वो जो भी आप खुराक खाते हैं उसको जब तवानाई में कन्वर्ट करता है, तो जो आपकी प्रोसेस फूड या बैड फूड जो आप यूज़ करते हैं तो उस प्रोसेस के दरमियान ये फ्री रेडिकल जो हैं वो पैदा होते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो स्मोकिंग है, स्मोकिंग से फ्री रेडिकल्स पैदा होते हैं। इस और जो फ़ज़ाई आलूदगी देखें ना, आजकल जो फ़ज़ाई आलूदगी जो बड़ा पीक पे है उसका, ये बड़ा एक इशू है, ठीक है। जितने भी दुनिया को जो डिफ़िकल्टीज़ फेस हो रही हैं उनमें ये जो फ़ज़ाई आलूदगी है वो भी एक बड़ी अहमियत के अमल। इसके अलावा सूरज की जो अल्ट्रा वायलेट शुआएँ हैं उनसे भी ये फ्री रेडिकल्स बनते हैं। और बाज़ इक़साम के जो केमिकल्स हैं, ठीक है, या जहरीले मादे जो हैं, ठीक है, उनसे भी फ्री रेडिकल्स बनते हैं, ठीक है, क्रिएट होते हैं। ये केमिकल की जब बात आती है तो मुख्तलिफ फैक्ट्रियों में जो लोग काम करते हैं वहाँ पे केमिकल यूज़ होते हैं, तो ज़ाहिर है उनका इफ़ेक्ट तो पड़ता है जो वहाँ लोग काम करते हैं। या जहरीले मादे, वो लोग जो ज़राअत से मुंसलिक हैं तो वो वहाँ पे जो पेस्टिसाइड्स हैं उनको जब इस्तेमाल करते हैं, यानी उनका जो खेतों में उनको डालते हैं मुख्तलिफ तरीक़ों से, तो वो फिर जहरीले मादे जो हैं वो बॉडी में चले जाते हैं जो फिर फ्री रेडिकल्स पैदा करते हैं, ठीक है। तो इनके नुकसान क्या हो सकते हैं, ये खुलियात को नुकसान पहुंचा सकते हैं, आपके बुढ़ापे का जो अमल है उसको तेज़ कर सकते हैं, ठीक है। देखें ना, खुराक अगर अच्छी नहीं बंदा जल्दी बूढ़ा हो जाता है। वो पंजाबी की मिसाल है ना कि बंदा और घोड़ा बूढ़ा नहीं होता अगर खुराक उसकी अच्छी हो, ठीक है। तो दिल की बीमारियों के जो ख़तरात होते हैं फ्री रेडिकल जो हैं वो उनको उनमें इजाफा करते हैं, जिस्म में सोजिश जो है ना वो ज़्यादा करते हैं। जब आप प्रोसेस फूड खाएंगे तो ज़ाहिर है आपको फिर वो फ्री रेडिकल तो पैदा होने हैं, तो उससे सोजिश भी बढ़नी है। इसके अलावा जो बाज़ क़स्म के कैंसर होते हैं उनको भी क्रिएट करने में ये फ्री रेडिकल्स बड़े ख़तरनाक होते हैं, उनमें भी इजाफा करते हैं, उनको भी क्रिएट करने में हेल्प करते हैं। अब फ्री रेडिकल्स का जो बचाव का क्या तरीका है कि आप ऐसी ग़िज़ाएँ इस्तेमाल करें जिनमें एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। तो उनमें सरफ़हरिस्त जो है वो कद्दू के बीज हैं, ठीक है। कद्दू के बीज में एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो इन फ्री रेडिकल्स को से ह्यूमन बॉडी को बचाते हैं, क्योंकि जो ग़िज़ाएँ जिनमें एंटीऑक्सीडेंट होते हैं वो फ्री रेडिकल्स को गैर मौसर करती हैं, बॉडी से रिमूव करने में हेल्प करती हैं, ठीक है। देखें ना, फ़ज़ाई आलूदगी से बचा तो जा नहीं सकता, ठीक है। स्मोकिंग अगर आप ख़ुद नहीं करते तो पब्लिक में या कहीं बस स्टैंड पे आप जाएं तो हर बंदा जो है, हर दूसरा बंदा उसने सिगरेट सुलगाई होती है, तो किसी न किसी तरीके से वो आपको अफेक्ट कर रही होती है, बेशक आप स्मोकिंग नहीं कर रहे, ठीक है। तो कद्दू के बीज जो हैं उनमें भी एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। बादाम और अखरोट में ये सब्ज़ चाय जो है इसमें भी एंटीऑक्सीडेंट ऐसे होते हैं जो फ्री रेडिकल से आपको बचा सकते हैं। इसके अलावा जो पालक है या सब्ज़ पत्तों वाली सब्ज़ियां हैं, फ्रूट्स हैं, ख़ासकर जो ब्लूबेरीज़ हैं, ठीक है। तो मेन मकसद मेरा ये है कि ये जो कद्दू के बीज हैं इनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनमें फ़ाइबर भी है, प्रोटीन भी है। प्रोटीन जो है वो पट्ठों की नशोनमा के लिए बेहतरीन सोर्स है। जो लोग हार्ड वर्क करते हैं उनके लिए जो प्रोटीन है वो बड़ी ज़रूरी होती है, ठीक है। तो वो लोग जो, यानी कि आपको बहुत ज़्यादा ग़िज़ाएँ खाने की ज़रूरत नहीं है,
आप सिर्फ कद्दू के बीज इस्तेमाल कर लें तो उनमें ये सारी चीज़ें, प्रोटीन भी आ जाती है, एंटीऑक्सीडेंट्स भी आ जाते हैं। ठीक है, तो कद्दू बीज को परचेज़ करने से पहले आपने जो चीज़ चेक करनी है वो भी मैं थोड़ी चलें आपको बता देता हूँ। ये देखें आप, ये कद्दू बीज है। ठीक है, इसको जब आपने परचेज़ करना है तो उससे पहले आपने इसको ये दरमियान से तोड़ना है। ठीक है, अगर ये देखें ना अंदर से सफ़ेद है। ठीक है, जो पुराने हो जाते हैं ना, ये फ्रेश है ना इसलिए ये बिल्कुल ठीक है। जो पुराने हो जाते हैं वो फिर अंदर से पीले हो जाते हैं। तो आप जहाँ से भी लें वहीं से ये आप चेक कर सकते हैं ना, इसको एक कद्दू का बीज तोड़ के। तो अगर अंदर से पीला हो तो वो नहीं लेने, वो आपको उल्टा नुकसान देंगे। तो इनको कंज्यूम करने का तरीका यह है, 1 से 2 चम्मच। ठीक है, 1 चम्मच भी काफ़ी है। अगर आपने 2 यूज़ करने हैं तो वो टीस्पून जो होता है ना उसको आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि आप 12 महीने इसको यूज़ करें। ठीक है, कभी कर लिए कभी छोड़ दिए। तो वैसे भी देखें ना, आपकी इतनी ज़िंदगी गुजर गई है तो आप ये कद्दू बीज यूज़ तो नहीं कर रहे थे। ठीक है, ये तो सप्लीमेंट्स के तौर पे आपने यूज़ करनी है। तो कोई भी चीज़ जो है वो कंटिन्यूसली नहीं यूज़ की जा सकती। तो मेरा मशवरा है कि अगर आपने खाने वाला चमचा यूज़ करना है, ठीक है, या उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर लें, सुबह शाम, या एक टाइम ही इस्तेमाल कर सकते हैं सलाद में, दही में। ठीक है, तो कुछ पेशेंट ऐसे भी हैं कि जो कद्दू बीज यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, ये नहीं कि जहाँ हर चीज़ के जहाँ फ़ायदे होते हैं वहाँ कुछ ना कुछ उसके लॉसेस भी होते हैं, उन पे भी नज़र रखनी ज़रूरी है। तो ये जो पेशेंट, गुर्दों के पेशेंट जो है ना, या जिनके गुर्दों में पथरी वगैरह है, वो नहीं यूज़ कर सकते। ठीक है, तो इसके अलावा जो खून पतला करने वाली दवाएं यूज़ कर रहे हैं वो भी, उनके लिए भी ये नहीं ठीक, वो नहीं यूज़ कर सकते। जो शुगर को कम करने के लिए दवाई यूज़ कर रहे हैं ना, वो भी नहीं खा सकते। ठीक है, तो ये आज की वीडियो है। आप वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।